खास करके फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल को हमारे जो नेता हैं, समझो कुछ नेता जो ढामाडोल टाइप उनका चरित्र है और जो भ्रष्टाचार में कुछ लोग डूबे हुए, तो वो जब फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल देखते तो उनको लगता है कि आज मालूम नहीं कौन सा बम फटने वाला है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. इनकी हमेशा मजबूरी रही है, आपराधिक इनका जो है आपराधिक छवि रही है। उस छवि के वजह से कल भी जो उनके प्रवक्ता बात कर रहे थे उसमें बहुत अस्पष्टता थी। वह कई बार डीसीपी साहब की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे और फिर हमारे गृह मंत्री के ऊपर लक्ष्य कर रहे थे। हाँ। ध्यान रखना कमलेश निकम जी, हमारे गृह मंत्री के ऊपर अगर लक्ष्य करने का प्रयास किया तो आप कितने बड़े अपराधी हो और खुले घूम रहे हो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी आप ये कर चुके हो जिसको आपको पता है क्या हुआ था। इसीलिए आपकी परिस्थिति जो है, जो कालानीगढ़ की परिस्थिति है, वह इतने कंफ्यूज्ड हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहें या अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाएं या टीओके में रहें। पूरी तरह से वह असमंजस में है। ऐसा है कि अभी जो ओमी कलानी के ऊपर जो खंडनी का केस दाखिल हुआ, ओमी कलानी ने स्पष्ट रूप से कहा ना मैं बेल लूंगा, ना मैं अपने बंगलो बैठा हूँ, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर सकते। तो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कंप्लेंट दाखिल की गई, अगला स्टैंड क्या रहेगा उस विषय पर? देखिए, हम तो लीगल में जाते हैं। हाँ। इलीगल का बीजेपी को मालूम ही नहीं इलीगलिटी क्या होती है। आपने हम तो देखिए लीगल पुलिस से मांग करेंगे, अपने बड़े वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस साहब से मांग करेंगे। हाँ। कि इसके पीछे इंक्वायरी करके चेक करके जो लीगली राइट है वो होना चाहिए। आज जो राजेश वधेरा जी बोल रहे हैं, हम तो लीगली काम कर रहे हैं। न हम लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, न हम लफड़े वाले आदमी रखते हैं, न पालते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी पहला पूछती है आपके पास कोई गुनाह है क्या? अगर कोई बोलता है हमारे गुनाह है तो हम उसको लेते भी नहीं है। सही। लेकिन अभी हर एक का अपना अपना पार्टी का अपना असूल है। हम कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्वक शहर में शांति हो। मैं आज ओमी कालानी को भी विनती करूंगा आपके माध्यम से कि ये लफड़े में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, आपस में बैठ के जो भी है उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। आज देखिए, एक पार्टी के साथ लफड़ा, फिर भगवान भालेराव के साथ लफड़ा, कल दूसरे के साथ लफड़ा, उसमें कुछ रखा नहीं है। बढ़ते जा रहा है। देखिए, तो उल्लासनगर में देखिए, भला एक ही परिवार के पीछे ये क्यों बातें आती है? आज शहर में इतने सारे परिवार है, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, क्राइम अपने जगह पे, लफड़े अपने जगह पे है। आज जो लफड़े करने वाले हैं, मैं बोलता हूँ ओमी कालानी लफड़ा नहीं करेगा, लेकिन उसके आदमी जो कर रहे हैं उसका बिल तो ओमी कालानी के ऊपर फट रहा है, पप्पू कालानी के ऊपर फट रहा है। मेरे को बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, जब से पप्पू कालानी आया तब से लफड़े बढ़ गए हैं। मैं बोलता हूँ उसमें पप्पू कालानी का क्या दोष? लफड़े करने वाले तो नीचे वाले हैं ना, पैसे मांगने वाले नीचे वाले हैं, लेकिन बिल तो कालानी परिवार के ऊपर फटेगा। उनका काम है उनको कंट्रोल करना, ये चीजें गलत ना हो। आज आप बोलते हैं, चलो मैं बोलता हूँ पप्पू नहीं मांगता है, ओमी नहीं मांगता है, बच्चे लोग तो सब जगह से ये परेशानियां कर रहे हैं ना।
तो शहर में जो आदमी नाम खराब हो रहा है उनका ही हो रहा है। वो लोग भी इन चीज़ों को कंट्रोल करे, कोई भी गलत आदमी हो उसको नज़दीक ना रखे। आज हम क्राइम बढ़ाएंगे, अगर क्राइम आदमी को साथ में रखेंगे वो तो उल्टा सुल्टा काम करेगा, उसके लिए व्यापार पे फर्क पड़ता है। हम लोग के शहर में तनाव पैदा होता है, मीडिया वाले उसका मिसयूज करते हैं। आप भी जाते हैं, आप भी टेढ़े सारे सवाल पूछते हैं मजबूर होके कि आपने गुनाह किया है। बालेराव के पास जाएंगे, राजेश वद्रा के पास जाएंगे, ओमी के पास जाएंगे, निकम के पास जाएंगे। आपके माध्यम से भी लफड़े बढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से भी लफड़े बढ़ते हैं। सच्चाई पूछते हैं साहब, आप सच्चाई पूछते हैं। देखिए क्या रहता है, एक कुछ लोगों को सच्चाई नहीं होती, इसमें हम कारी लगाने का काम जो है ना, देखिए आप उल्टे सुल्टे सवाल पूछेंगे। देखिए आप नहीं उल्टे, मैंने आपका भी देखा, न्यूज देखे हैं, आप उल्टे सवाल पूछेंगे तो आदमी को मजबूर हो के वो बात है। आज मुझे अगर आप ओमी का सवाल नहीं पूछते तो मैं जवाब नहीं देता था, पप्पू के सवाल नहीं पूछेंगे नहीं दूंगा, राजेश वद्रा के सवाल नहीं पूछेंगे। आप मैं आमदार हूँ, एक बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। आज मीडिया ही है, शहर को शांत भी कर सकती है, शहर को खराब भी कर सकती है। हमारा काम वही, शहर का वातावरण में आप लोग का बड़ा योगदान होना चाहिए। मैं उसे बढ़ के कहूँगा कि कमलेश निकम एक गैंग का हिस्सा है, एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। इससे गैंग का काम है घर दुकान मकान खाली करवाना, हड़प करना, पैसों की वसूली करना, और कहीं किसी के डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टी के या घर के डिस्प्यूट्स हैं उसमें पढ़कर फ़ायदा लेना। ऐसा कोई उदाहरण? साथ में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सब उनका एक सिस्टम है। अजीत माखीजानी जी का जिन्होंने ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, एनसीपी पार्टी के से बिलोंग करते हैं, अभी उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उनके आका जिनका फ़ोटो लगा के वो ये काम करते हैं, जिसके दम पे वो पूरे शहर में उनको वो बोलते हैं कि मुझे ओमी भाई ने बोला है, मुझे पप्पू कालानी साहब ने बोला है, तो उनको ये देखना चाहिए कि जो कॉलेज और स्कूल कालानी परिवार के नाम से है तो वो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्यों नहीं उसके बारे में तो सुनने में लगा कुछ टैक्स भी बकाया है उनका। 100% बकाया है। वो कितना बकाया है, कुछ आपको जानकारी है इस विषय की? नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर जानकारी नहीं है, लेकिन थकबाकी है, बकाया है, तो उसके ऊपर प्रोसीजर क्यों नहीं करवाते हैं वो? अगर वो आगे आना चाहते हैं, हमेशा उनको लगता है कि ये शहर नियम और सिस्टम से चलना चाहिए, तो पहले अपने को ठीक करना चाहिए, मेरा उनसे निवेदन है। और बहुत से समाज मंदिर में आपको बताऊंगा कि उनके द्वारा कहीं पर ऑफिस है और क्या क्या यूज़ होते हैं, वो मेरी सर्वे चालू है, जल्दी ही मैं आपको खुलासा करूंगा, क्योंकि ये सामाजिक कार्य जो हैं पब्लिक के लिए होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि भाई जो कलानी खेमे में जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो सरकारी प्रॉपर्टी, उनके टैक्स बकाया है, तो इसके लिए जैसे उन्होंने आपके खिलाफ करस्पॉन्डिंग किया, महानगर पालिका से आयुक्त साहब को फ़ोन किया, सभी को उन्होंने कॉर्पोरेशन अधिकारियों को फ़ोन किया, क्या आप उनके खिलाफ उन प्रॉपर्टी के जो टैक्स बाकी है वो तो शहर के पैसे हैं, तो क्या उस टैक्स के लिए आप महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखेंगे क्या? जरूर लिखेंगे, और बहुत सी बातें हैं, मेरा अभ्यास चालू है, जल्दी मैं पत्र लिखूंगा और आपके चैनल द्वारा उसका खुलासा भी करूंगा। हमारे जो नेता हैं, समझो कुछ नेता जो ढामाडोल टाइप उनका चरित्र है, और जो भ्रष्टाचार में कुछ लोग डूबे हुए, तो जब फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल देखते तो उनको लगता है कि आज मालूम नहीं कौन सा बम फटने वाला है या क्या होने वाला है। दीपक जी, हम सच्चाई दिखाते हैं। हाँ, मैं आपकी तारीफ हमारा किसी भी नेता से कोई बैर नहीं है। हाँ, हमारी सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए, जो शहर की सही में सच्चाई है। मैं आपकी तारीफ करूंगा इस विषय पर, क्योंकि बहुत सी शहर में जो गलत बातें हो रही थी, कहीं पे कोई टॉयलेट हड़पा जा रहा था, या कहीं पर किसी ब्राह्मण की जगह हड़पी जा रही थी, या कहीं पर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या शहर में कोई जैसे जीआर का मुद्दा है, या कैपिटल वैल्यू टैक्स नगर सेवकों से जो पूर्व नगर सेवक हैं उनको आज के डेट में कुछ ना कुछ फंड मिल रहे हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो नाली की नाली बनते जा रही है, कुछ नगर सेवक जो कर रहे हैं, जो नाली पहले ही बनी हुई है उसको वापस उखाड़ा जा रहा है, वापस उसको प्लास्टर करके लाखों रुपए का बिल बनाया जा रहा है, जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ पर
सीसी पैसेज बन रहा है ना, कालानी परिवार की तरफ से ओमी कालानी ने टीओके बनाया 17 फरवरी 2016। हाँ हाँ और नरे दुर्गानी जो फेडरेशन जिसको बनाया ही पप्पू कालानी ने था, उसके साथ में उनके संबंध खराब हो गए नरे दुर्गानी जी के। अच्छा तो नरे दुर्गानी जी का जो संगठन था, फेडरेशन को छोड़कर एक नया संगठन बना यूटीए, और कालानी परिवार जो है वो भाजपा के साथ में चुनाव लड़ने वाला था गठबंधन करके 2017 टीओके, हाँ 2017 में। तो उस समय यूटीए बनी, तो कालानी परिवार बीजेपी में आया, मैं एनसीपी में नहीं गया। कालानी परिवार बीजेपी में सहयोगी बन के आया, बाद में उन्होंने चुनाव भी, यानी आप यूटीए, आपने अपने यूटीए में प्रवेश किया, हाँ, और सभी नेताओं को राष्ट्रवादी के उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके, मैं नहीं लेके आया उसमें। यानी बोलते आपके पांव शुभ थे, आप गए और वहां पे उनको पूरा पूरा कालानी परिवार के साथ में उनके सभी जो नगर सेवक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो चुन के आए थे, उन सभी को अपने भारतीय जनता पार्टी में हमारे में लेके आए। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा इसी के लिए, और सबको पता है, राष्ट्रवादी के लोगों को भी पता है कि कौन सही था कौन गलत था। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि खानूराम दरबार के बाजू में मेरे अंकल का टीकमदास नाथानी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे फादर के जैसे हैं, क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं थी तो वो मुझे ही अपना बेटा मानते थे। तो उनका एक शॉप है वहाँ पे, तो बाजू में उसके टच में 3-4 दुकान, हीरा कुकरेजा नाम करके, इन्हीं का ही राष्ट्रवादी का ओमी कालानी का एक नंबरकारी है साथ में उनके 307 के केस में। कंप्लेंट करने पुलिस चौकी गया, तो पुलिस चौकी में उसको हीरा कुकरेजा के ऊपर 324 दाखिल हुआ। जो दाखिल हुआ तो नेक्स्ट डे उसका भी बेल हो गया। तो उस पर भी मैं ओमी कालानी से वापस संपर्क किया, मैंने बोला आप भी एक बार आपके फिर वापस बातें हो गई, आप बोल नहीं रहे हो उसको,